छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वो एक साधारण छात्र था, न बहुत होशियार न बहुत कमजोर, लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत गहरी थी, बेहद ज्यादा ऊर्जा। अर्जुन हमेशा बेचैन रहता, कभी क्रिकेट खेलता, कभी बाइक चलाता, कभी दोस्तों के साथ मजाक करता। उसका दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता था, लेकिन दिशा किसी में नहीं थी। शुरू शुरू में लोग उसे फुल एनर्जी वाला लड़का कहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये ऊर्जा बिखरने लगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम आधे अधूरे छोड़ देता और हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। रातों को जागता रहता, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता और सुबह थका हुआ उठता। एक दिन उसके कॉलेज के शिक्षक रमेश सर ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास ऊर्जा बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। अगर तुमने इसे काबू में नहीं किया तो यही ऊर्जा तुम्हें खोखला कर देगी। अर्जुन को यह बात सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन उस रात वो बहुत सोचने लगा, क्या वाकई मेरी सारी ताकत गलत जगह जा रही है? उसने खुद से सवाल किया। अगले दिन से अर्जुन ने अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। वो हर घंटे नोट करता, मैंने क्या किया, क्या इससे मुझे कोई फायदा हुआ? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका 70% समय सिर्फ क्षणिक सुख में जा रहा था। मोबाइल, बेकार बातें, गुस्सा और आलस। जब उसने इसे लिखकर देखा तो उसे एक झटका लगा। वो समझ गया कि शरीर की ऊर्जा सीमित है। अगर उसे बिखेरोगे तो वो मानसिक थकान बन जाएगी, अगर उसे नियंत्रित करोगे तो वो मानसिक ताकत बन जाएगी। अर्जुन ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और दिन की शुरुआत किसी उद्देश्य के साथ करना। शुरू में मुश्किल था, मन भागता था, पुरानी आदतें खींचती थीं। कई बार वो खुद से हार भी गया, लेकिन हर बार जब वो टूटता उसे रमेश सर की बात याद आती, ऊर्जा को बचाओ क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को दिशा देना सीख लिया। अब वो रोज 2 घंटे ध्यान करता, बस चुपचाप बैठकर अपने मन को देखता। उसने महसूस किया कि जब वो शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है तो उसका दिमाग और अधिक तेज, स्थिर और रचनात्मक हो जाता है। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त रवि से कहा, यार, पहले मैं सोचता था कि शरीर की ताकत सबसे बड़ी है, लेकिन अब समझा हूं कि असली ताकत मन की शांति में है। रवि ने पूछा, मतलब? अर्जुन मुस्कुराया, मतलब ये कि अगर मैं अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाऊं, पढ़ाई में, ध्यान में, काम में या किसी उद्देश्य में, तो वही ऊर्जा मुझे आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर मैं उसे व्यर्थ चीजों में बहा दूं तो मैं अंदर से खाली हो जाता हूं। उसने आगे कहा, संयम कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो खुद पर जीत सकता है वही दुनिया जीत सकता है। कुछ महीनों में अर्जुन में गजब का बदलाव आया। अब वो हर चीज में संतुलन रखता था, खाना, नींद, मनोरंजन और काम। वो अब ध्यान, योग और पढ़ाई में गहराई से जुड़ गया था। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, चमक थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। कॉलेज में लोग अब उसी से सलाह लेने लगे, अर्जुन इतना फोकस कैसे रहता है? वो बस मुस्कुरा देता और कहता, जब मन शांत होता है तो दुनिया साफ दिखती है। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी जर्नी दूसरों से साझा करनी शुरू की। वो अपने जूनियर्स को समझाता, शरीर की ऊर्जा को बर्बाद मत करो, उसे ज्ञान में बदलो, सेवा में बदलो, क्योंकि वही तुम्हें मानसिक ताकत देगा। वो एक छोटा मोटिवेशनल ग्रुप चलाने लगा, जहां हर हफ्ते छात्र आत्मसंयम, आत्मविकास और जीवन प्रबंधन पर बातें करते थे। रमेश सर ने जब ये देखा तो भावुक हो गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब तुम सिर्फ विद्यार्थी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हो। अंतिम संदेश, ऊर्जा इक्वल्स जीवन। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एक सेमिनार में कहा, हम सबके भीतर ऊर्जा है, वही ऊर्जा हमें आगे बढ़ा सकती है या पीछे गिरा सकती है। अगर हम उसे नियंत्रित, संयमित और सार्थक दिशा में लगाना सीख लें तो हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या मानसिक शांति। शरीर की ऊर्जा को मानसिक ताकत में बदलना मतलब है खुद को समझना, खुद पर काबू पाना और अपनी इच्छाओं को अपने सपनों की ओर मोड़ना। याद रखो, जो अपनी ऊर्जा को संभालता है वही अपनी किस्मत बनाता है।